नमस्कार बंधु, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाई दूज 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि भाई दूज का पर्व किस तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। साथ ही साथ चर्चा करेंगे भाई दूज से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, पंचांग के अनुसार भाई दूज का पर्व कार्तिक माह में दिवाली के बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। इसे भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बंधुओं, साल 2023 में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा मंगलवार यानी कि नवंबर 14 को। बता दें बंधुओं कि टीका करने का शुभ समय रहेगा दोपहर 1:10 से दोपहर 3:19 तक, यानी कि कुल अवधि होगी 2 घंटे 9 मिनट। बंधुओं, साथ ही साथ आप नोट कर लें कि द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर को 2:36 पर, यानी कि दोपहर में, और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि नवंबर 15 को दोपहर 1:47 पर। चलिए आइए अब चर्चा कर लेते हैं भाई दूज तिलक व पूजा विधि को लेकर। तो बंधु, भाई दूज के दिन बहनें भाई को तिलक कर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं और इस दिन भाई बहन दोनों को प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली सजानी चाहिए, जिसमें कि आप कुमकुम, चंदन, फल फूल, मिठाई, सुपारी या सूखा नारियल रख सकते हैं। और फिर सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। अब शुभ मुहूर्त में भाई को चौक पर बिठाकर उनका तिलक करें और तिलक के बाद पान, सुपारी, पताशे, फूल और नारियल भाई को देने चाहिए। अब भाई की आरती कर लें और पूजा के बाद भाई को भी सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को उपहार के स्वरूप कुछ भेंट देना चाहिए और उनकी रक्षा का वचन देना चाहिए। चलिए अब श्रवण कर लेते हैं भाई दूज से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा बहना हो। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। तो यह थी बंधुओं भैया दूज 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।